दोस्तों, एनाकोंडा विश्व के सबसे लंबे और वजनी सांपों में से एक है। आमतौर पर ये साउथ अमेरिका में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इनका सामान्य वजन 217 किलोग्राम और लंबाई 16 फीट तक हो सकती है। एनाकोंडा सामान्य तौर पर अपने भोजन के रूप में गाय, बकरी, हिरण और उदबिलाव जैसे जानवरों का शिकार करना पसंद करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार ये इंसानों तक को भी जिंदा निगल जाते हैं। और ऐसा हम सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं कह रहे, बल्कि कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं असल जिंदगी में भी घट चुकी हैं। न्यूयॉर्क में रहने वाले रिचर्ड हैरिस भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, जो कि एक एनाकोंडा का शिकार बन गए थे। दरअसल रिचर्ड पेशे से एक अकाउंटेंट थे, जिनके पास पैसों की कुछ तंगी थी। एक दिन उन्होंने न्यूज़पेपर में न्यूयॉर्क जूलॉजिकल सोसाइटी का एक ऐड देखा, जिसमें अमेजोन नदी में पाए जाने वाले 30 फुट लंबे एनाकोंडा को पकड़ने वाले के लिए $50,000 का प्राइज रखा गया था। हालांकि 30 फीट लंबे एनाकोंडा अमूमन ऑन रिकॉर्ड तो पाए ही नहीं जाते, लेकिन उन दिनों वहाँ के लोकल लोग और कुछ रिसर्चर्स ने इससे भी बड़े एनाकोंडा को देखे जाने के दावे किए थे। इसलिए इस कंपनी ने जानबूझकर ये ऐड दिया था, ताकि अगर ऐसा कोई एनाकोंडा एग्जिस्ट करता है तो पैसों के लोभ में ही सही, पर कोई तो उसे दुनिया के सामने ला पाए। लेकिन रिचर्ड बिना कुछ सोचे समझे बस इनाम की रकम देखकर इस काम के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर ये पैसे उन्हें मिल जाएं तो उनकी सारी गरीबी और पैसों की तंगी दूर हो सकती है। इसलिए वो बिना किसी की मदद लिए और बिना किसी खास सुरक्षा उपकरणों के एक पुरानी नाव के साथ अमेजोन नदी में मौजूद एनाकोंडा की तलाश में निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वे नदी में पहुंचे तो उनकी नाव में एक सुराख हो गया। नाव में पानी भर जाने से अब नाव डूबने लगी। अब सिवाय पानी में छलांग लगाने के रिचर्ड के पास कोई और चारा नहीं था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अभी तो उनके लिए पानी में एक नई मुसीबत पहले से ही उनका इंतजार कर रही है। दरअसल नदी के पानी में कुछ पिराना नाम की मछलियां थी। पिराना साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली एक आदमखोर मछली है, जो आमतौर पर झुंड में ही शिकार करती है। इनके दांत सामान्य मछलियों की तुलना में काफी तेज और नुकीले होते हैं। वहीं इनके जबड़े भी काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। ऐसे में अगर एक बार कोई चीज इनकी पकड़ में आ जाए तो ये उसे आसानी से नहीं छोड़ती। ऐसा ही कुछ रिचर्ड के साथ भी हुआ। जब उन्होंने पानी में छलांग लगाई तो उन्हें महसूस हुआ कि उनका हाथ किसी चीज की गिरफ्त में आ चुका है, और ये कोई और नहीं बल्कि वही पिराना मछलियां थी, जिनका जिक्र अभी हम कर रहे थे। लहूलुहान और दर्द से झटपटाते हुए रिचर्ड बमुश्किल किनारे तक पहुंचे। इस घटना के बाद अब उनके दिमाग से $50,000 और एनाकोंडा दोनों का ही ख्याल निकल चुका था। अब वो बस एक चीज चाहते थे, किसी भी तरह अपने घर वापस जाना। लेकिन शायद रिचर्ड की ये बात उनसे 5 फुट दूर बैठे उस एनाकोंडा को नहीं खली, जिसे रिचर्ड यहाँ ढूंढने आए थे। और उस एनाकोंडा ने पहले से ही लहूलुहान बैठे रिचर्ड पर हमला बोल दिया। अब जो रिचर्ड एनाकोंडा को पकड़ने आया था, वो खुद ही उसके हमले का शिकार हो चुका था। रिचर्ड ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ आने के बाद मौत चारों तरफ से उसका पीछा करेगी। एनाकोंडा ने अपनी पूंछ और बाकी के हिस्से से रिचर्ड के पूरे शरीर को लपेट लिया था। रिचर्ड को अब महसूस होने लगा कि जैसे एक एक करके उनकी सारी हड्डियां टूट रही हो। ऐसे में अब खुद को बचाने के लिए रिचर्ड कोई तरकीब सोचने लगे। दरअसल यहाँ आने से पहले रिचर्ड ने एक वेबसाइट पर पढ़ा था कि एनाकोंडा आमतौर पर पहले अपने शिकार को मारते हैं और उसके बाद उससे निगलते हैं। इसलिए रिचर्ड ने दिमाग लगाया और मरे हुए होने की एक्टिंग करने लगा, ताकि उसको मरा हुआ समझकर एनाकोंडा उसे छोड़ दे। रिचर्ड की ये तरकीब काम आई और एनाकोंडा ने उसे मरा हुआ समझकर अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया। लेकिन अफसोस, इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि एनाकोंडा की गिरफ्त से छूटने के बाद उन्हें वहां से भाग निकलने का कोई मौका नहीं मिला, क्योंकि उस टाइम तक रिचर्ड के शरीर की काफी हड्डियां टूट चुकी थी और वो चाहकर भी अपने आप को हिला नहीं पा रहे थे। उधर एनाकोंडा अब रिचर्ड को निगलने लगा। बेबस और लाचार रिचर्ड अपने आप को मौत के कुएं में जाते देख रहे थे। कुछ ही देर में एनाकोंडा ने रिचर्ड को लगभग 70% तक अपने अंदर समा लिया था। अंदर जाते ही रिचर्ड का दम घुटने लगा। उनकी पूरी बॉडी में जलन होने लगी। रिचर्ड यहाँ अपने जीवन के अंतिम पलों में थे कि तभी एक चमत्कार हुआ और अचानक ही एनाकोंडा ने रिचर्ड को अपने मुंह से निकालकर बाहर फेंक दिया और वहां से रफू चक्कर हो गया। रिचर्ड को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो मौत को छूकर वापस आ चुके हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि एनाकोंडा ने उन्हें बाहर निकाल दिया। दरअसल इसके पीछे का कारण एक जैगुआर था, जो एनाकोंडा पर हमला करने आया था। एनाकोंडा को जैगुआर से अपना बचाव करना था, लेकिन शिकार के साथ वो तेजी से पानी में तैर नहीं सकता था। ऐसे में एनाकोंडा ने रिचर्ड को तुरंत ही बाहर निकाल फेंका और अपनी जान बचाने के लिए पानी में चला गया। अब यहाँ कमाल की बात तो ये थी कि इसके बाद उस जैगुआर ने भी रिचर्ड पर हमला करने की कोशिश नहीं की। रिचर्ड अब जिंदा थे और खतरे से बाहर थे। लेकिन इस घटना के बाद उन्हें कई दिन हॉस्पिटल में गुजारने पड़े। लेकिन कमाल की बात तो तब हुई जब रिचर्ड को ये पता चला कि जिस एड के भरोसे वो उस एनाकोंडा को पकड़ने चले गए थे, असल में वो एड लगभग 1 साल पुराना था और वो बिना उस एड की डेट कंफर्म किए उस एनाकोंडा को ढूंढने चल दिए थे। खैर, रिचर्ड तो लकी थे कि एक जैगुआर के आने से गलती से ही सही पर उनकी जान बच गई। लेकिन जरूरी नहीं कि आपकी किस्मत भी रिचर्ड जैसी ही हो। तो ऐसे में अगर आप भी कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो अपने आप को एनाकोंडा से जिंदा बचाए रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो चलिए हम आपको
को इस बारे में बताते हैं। दरअसल एक एनाकोंडा अपने शिकार को निगलने से पहले उसे अच्छी तरह अपनी पूंछ और बाकी के हिस्से में लपेटता है। तो अगर कभी आप एनाकोंडा के चंगुल में फंस जाओ तो सबसे पहले कुछ देर के लिए अपनी सांसों को रोकने का प्रयास करें। ऐसा करने से आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन कुछ देर के लिए बहुत धीमा हो जाएगा और एनाकोंडा को लगेगा कि आप मर चुके हैं, इसलिए वो आपको निगलने के लिए आपकी बॉडी पर अपनी पकड़ को ढीली कर देगा। जैसे ही एनाकोंडा आपको अपनी पकड़ से आजाद करता है तो तुरंत अपनी पूरी एनर्जी के साथ खड़े हों और वहां से भागने का ट्राई करें। लेकिन अगर इस दौरान आपका कोई बॉडी पार्ट एनाकोंडा की गिरफ्त में आ चुका है तो अपनी पूरी फोर्स के साथ उसका मुंह खोलने का ट्राई करें ताकि आप अपने आप को और ज्यादा इंजर्ड होने से बचा सकें। क्योंकि बिना एनाकोंडा का मुंह खोले अगर आपने डायरेक्ट अपने बॉडी पार्ट को पीछे खींचा तो ये आपको गहरे घाव दे सकता है, जिसका रीजन है एनाकोंडा के दांत जो अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं और उसे अपना शिकार निगलने और उस पर पकड़ बनाए रखने में हेल्प करते हैं। अब अगर ऐसे में आपने गलती से भी अपने आप को बिना उसका मुंह खोले पीछे की ओर खींचा तो आपके साथ क्या हो सकता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी किसी जगह पर जा रहे हैं जहां आपको एनाकोंडा जैसे किसी जीव का होने का अनुमान पहले से ही है तो उस स्थिति में आप ऐसे कपड़े पहनकर जा सकते हैं जो आपको एनाकोंडा जैसे खतरनाक जीवों के हमले से भी बचाए रख सके। इसमें आप हेलमेट, शूज, मास्क और स्नेक प्रूफ जैकेट का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि ये चीज भी आपको एनाकोंडा के हमले से पूरी तरह बचाए रख सके। क्योंकि स्नेक प्रूफ जैकेट पहनने के बावजूद पॉल रसेल नाम के एक नेचुरलिस्ट के साथ ये घटना घट चुकी है। दरअसल एक लाइव शो के लिए पॉल जानबूझकर एक एनाकोंडा के मुंह में चले गए थे और इसके लिए उन्होंने खास तौर पर डिजाइन किया हुआ एक स्नेक प्रूफ सूट भी पहना था जो पॉल को एनाकोंडा की बाइट के साथ साथ हड्डियां पिघला देने वाले उसके गैस्ट्रिक जूस से भी बचाए रख सकता था। तो इसके लिए सबसे पहले पॉल ने खुद को शिकार के रूप में एनाकोंडा के सामने पटक दिया। एनाकोंडा ने लगभग 1 घंटे तक पॉल को अपनी जकड़ में रखा। आपको बता दें कि एक एनाकोंडा किसी व्यक्ति को जकड़ने के बाद लगभग 9000 पाउंड का प्रेशर क्रिएट करता है, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि स्नेक प्रूफ जैकेट पहनने के बावजूद इस प्रेशर से पड़ने वाले दर्द को पॉल सहन नहीं कर पा रहे थे। इधर एनाकोंडा भी पॉल की बॉडी को अब 25 से 30% तक निगल चुका था, लेकिन अब पॉल की हालात बिगड़ने लगी थी। उन्हें लग रहा था कि एनाकोंडा की जकड़ का प्रेशर उन्हें कुछ ही देर में मौत के घाट उतार देगा। ऐसे में पॉल ने अपनी टीम से मदद मांगी और उन्हें बचाने के लिए कहा। उनकी टीम ने भी मुस्तैदी दिखाई और एनाकोंडा के मुंह से उन्हें निकालकर समय रहते पॉल को बचा लिया गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके पास हर बार स्नेक प्रूफ जैकेट या ऐसी प्रोफेशनल टीम मौजूद रहे। तो अगर आप किसी जंगल या नदी नाले के आसपास घूमने गए हैं तो पानी से दूर रहें, क्योंकि एनाकोंडा सामान्य रूप से पानी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं और ये काफी अच्छे तैराक भी होते हैं। ऐसे में एनाकोंडा से खुद को बचाए रखने के लिए पानी और कीचड़ से तो दूर ही रहें, क्योंकि इन्हें जमीन पर मात देना फिर भी आसान है पर पानी में काफी ज्यादा मुश्किल। लेकिन फिर भी अगर आप एनाकोंडा की पकड़ में आ ही गए हैं तो अब जो एनाकोंडा से अपनी जान बचाने का तरीका हम आपको बताने वाले हैं वो सुनने में आपको थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन ये आपकी जान बचाने में कारगर साबित हो सकता है। दरअसल एक एनाकोंडा की टेल उसका शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा होता है और अगर एनाकोंडा ने आप पर हमला कर दिया है तो जितना हो सके उतना तेज उसके टेल पर बाइट करने का ट्राई करें, क्योंकि दर्द से झटपटाने के बाद हो सकता है कि एनाकोंडा आपकी जान बख्श दे। लेकिन अगर एनाकोंडा आपको इस तरह से जकड़ चुका है कि उसकी टेल आपसे काफी दूर है और आपको लग रहा है कि वो आपको निगलने ही वाला है, तो उस सिचुएशन में उसकी आंखों पर अपनी उंगलियों के साथ तेजी से प्रहार करें, क्योंकि आंख किसी भी जीव के शरीर का सबसे कोमल हिस्सा होता है। आंखों पर चोट लगने के कारण एनाकोंडा डिस्ट्रैक्ट होगा और आपको अपनी जान बचाकर वहां से भागने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई मौका मिल ही नहीं रहा है कि आप अपने आप को बचाने का प्रयास कर पाएं, तो आराम से आंखें बंद करें और एक लंबी सांस लेकर एनाकोंडा की मील बनने के उस खुशनुमा पल को एंजॉय करें, क्योंकि जिंदा रहकर भी आप क्या ही उखाड़ लोगे। खैर, मजाक से हटकर अंत में हम तो यही कहना चाहेंगे कि जितना हो सके इन जीवों के नेचुरल हैबिटेट के आसपास जाने से बचें, क्योंकि जंगल की दुनिया के अपने नियम और कानून होते हैं। यहाँ कौन मित्र है और कौन शत्रु कुछ पता नहीं चलता। तो अपनी जिंदगी को अपनों के बीच में ही जिएं और इन जीवों को भी अपना जीवन जीने दें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।